एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आउटलेट है, एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कुछ घोषणाएं की हुई हैं। उनको हम लोग देख लेते हैं। सेट अप रेन वाच टावर इन ईच विलेज विद द स्टेशन एट द ब्लॉक लेवल से श्री नरेंद्र सिंह तोमर। यानी कि इन्होंने कहा है कि ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर क्या की जानी चाहिए कि वाच टावर, रेन वाच टावर, जिससे कि बारिश कितनी हो रही है और मौसम कैसा है, वेदर फोरकास्ट कर सकें। इनके असेसमेंट के लिए ये चीज़ें स्थापित की जानी चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये आर्टिकल न्यूज़ में है। तो आइए इसकी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च्ड वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, यानी कि जिसको विंड नाम दिया गया है। विंड्स पोर्टल है एक, तो ये लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ एड मोबाइल ऐप है, साथ ही ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम यानी कि यस्टेक मैनुअल विद द एम टू प्रोवाइड क्रूशियल वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू फार्मर, यानी किसानों को एक्यूरेट डेटा मिल सके वेदर फोरकास्ट का। तो उनके लिए ये पोर्टल, मोबाइल ऐप और यस्टेक मैनुअल जो है ये जारी किए गए हैं। और किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही ये सारे इनिशिएटिव जो लिए गए हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें यदि हम, तो ये साल 2016 में शेरपुर विलेज ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के शेरपुर गांव और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में साल 2016 में जो है इसको लॉन्च किया था। किसके द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और पूछा जाए कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, ये किसको रिप्लेस करके बनाया गया था, तो इसके पहले जो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी कि NAIS एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को रिप्लेस किया गया था और उसके बाद फसल बीमा योजना को जो है लाया गया था। राइट, और इसमें साथ ही प्रावधान क्या है कि अगर आप भी अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए देयर विल बी अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाई फार्मर ऑफ ऑल खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप के लिए आपको केवल 2% प्रीमियम उसका देना होगा। साथ ही साथ रबी क्रॉप के लिए 1.5% प्रीमियम आपका जो है देना होगा। और साथ ही साथ कॉमर्शियल क्रॉप की बात की जाए, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित क्रॉप होती हैं, तो उसके लिए 5% का प्रीमियम जो है वो फार्मर को पे करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑनलाइन हैं। राइट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आसानी से इन चीज़ों के लिए आप पे कर सकते हैं और अपनी फसल का जो है बीमा करा सकते हैं। राइट, अब आगे देखिए, जो इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विभिन्न टाइप के एग्जाम्स में उनको पूछा जा सकता है। जैसे विंड्स की बात करें तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए क्या है, तो वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल। ठीक है, ये क्या है, विंड का फुल फॉर्म है। और ये करेगा क्या, होस्ट, मैनेज एंड प्रोसेस हाइपर लोकल वेदर डेटा कलेक्टेड, यानी कि लोकल लेवल पर ये डेटा कलेक्ट करेगा। और किसके जरिए करेगा, तो जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होंगे जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे तालुक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्राम पंचायत लेवल पर, तो उनके द्वारा इसको कलेक्ट किया जाएगा। और इससे होगा क्या कि इट विल प्रोवाइड क्रूशियल वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डेटा टू फार्मर, और ये किसानों को जो है क्रूशियल डेटा को आसानी से प्रोवाइड कराया जा सकेगा ताकि वो और अच्छे से मैनेज कर सकें। इट विल इन्हेंस रिस्क असेसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, तो क्या रिस्क है, कौन सी फसल बोई जाए कि नहीं बो जाए, या इसमें किन चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं, तो वो सारी जानकारी भी क्या होगी, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर एडवाइजरी एंड डिजास्टर मिटिगेशन जो है ये आसानी से किया जा सकेगा। इन चीज़ों में ये वर्क करेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा और साथ इसमें इसका फुल फॉर्म की वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल, इसको भी दिमाग में आपको रखिएगा। आगे देखते हैं एड ऐप ऑफ इंटरमीडियरी इनरोलमेंट मोबाइल ऐप, तो यानी कि एड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसमें ये A mobile application was introduced to facilitate farmer access to various government scheme and benefit. Through the app, farmer can easily enroll the
एंड अवेल देमसेल्फ ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर स्कीम में। यानी इसके ज़रिए क्या है कि किसान जो है आसानी से अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, योजनाएं होंगी, उनको आसानी से अवेल कर सकते हैं। इट विल इंश्योर अ सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मेकिंग क्रॉप इंश्योरेंस मोर एक्सेसिबल। इससे क्या होगा कि जो भी आप फसल का अपने बीमा कराते हैं तो उसका असेसमेंट करने में भी आसानी रहेगी और उसको क्लेम करने में भी ट्रांसपेरेंट रहेगी सारी स्कीम ये, ठीक है। और ये क्या है, कन्वीनियंट रहेगी फार्मर्स के लिए, यानी कि इसको आसानी से वो एक्सेस कर सकते हैं, भले ही वो किसी ग्राम लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति हो या कोई टाउन लेवल पे या सिटी लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, राइट। साथ ही साथ यस-टेक की बात करें तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम, यानी कि यील्ड जो उपज है आपकी उसको एस्टिमेट किया जाएगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम का एक मैनुअल जारी किया गया है। अ मैनुअल एम्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम फॉर यील्ड एस्टिमेशन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर की फील्ड में एक टेक का सहारा लेकर के हम चीज़ों को जो है आगे चलने वाले हैं। द इनिशिएटिव लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एक्यूरेटली एस्टिमेट क्रॉप यील्ड, यानी कि उपज कितनी होने वाली है, हेल्पिंग फार्मर मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड प्लान इफेक्टिवली, ताकि इससे क्या कर सके कि किसान जो है वो अपने आगे के प्लान को आसानी से बना सके, फ्रेम कर सके कि कैसे हमको चीज़ों को लेकर के चलना है, राइट। तो ये कौन है, किरण रिजिजू हैं, जिन्होंने लॉन्चिंग ऑफ यस-टेक, एड एंड विंड्स ये क्या है लॉन्च किए हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रो मेट्रियोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जिसको फसल प्रोजेक्ट कहते हैं। तो फसल प्रोजेक्ट क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है देख लेते हैं। फसल प्रोजेक्ट यूटिलाइज करता है स्पेस टेक्नोलॉजी को और एग्रो मेट्रियोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन को, किसके लिए, एक्यूरेट एग्रीकल्चर आउटपुट फोरकास्ट के लिए, ताकि जो सही जानकारी है वो फोरकास्ट की जा सके। इससे क्या होगा कि फार्मर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन रिलायबल क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर सेकेंड जो प्रोजेक्ट है इसमें, ये सेकेंड जो इनिशिएटिव है वो क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, इट एनेबल फार्मर टू एक्सेस। दूसरा नाम क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, यानी कि नेगपा, इसको शॉर्ट फॉर्म ही बोलते हैं, NEGPA। ये क्या करता है, ये इनेबल करता है फार्मर को एक्सेस कर सकें, क्या एक्सेस कर सकें, वाइटल एग्रीकल्चर डेटा एंड सर्विस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए जो है आसानी से जो हमारे किसान हैं वो डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तीसरी स्कीम की बात करें यदि तो नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि NADA-MS। तो ये करेगा क्या, क्या इसका वर्क है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रीजन फेसिंग ड्रॉट, यानी कि जहाँ पर सूखा आया हुआ है, ये ड्रॉट है, उस जगह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंडक्शन एंड फैसिलिटेट एप्रोप्रिएट ड्रॉट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू सपोर्ट द फार्मर। इससे क्या होगा कि ऐसी कंडीशन जो बन रही है जहाँ पर ड्रॉट आने वाला है या ड्रॉट आ चुका है, तो उनको एप्रोप्रिएट तरीके से ड्रॉट को मैनेजमेंट किया जा सकता है, राइट, और फार्मर को इससे सपोर्ट भी मिलेगा। और अगली स्कीम की बात करें तो इसरो का जो जियो प्लेटफॉर्म है भुवन, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट ऑफर डेटा ऑन प्लांटेशन पेस्ट सर्विलांस एंड weather condition. It also promote the use of Kisan drone for crop assessment and facilitate the digitalization of land record to improve agriculture practice. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हैं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो साथ ही साथ इसरो का जो जियो प्लेटफॉर्म है भुवन, वो भी क्या है डेटा को इनेबल करता है फार्मर्स के लिए, ताकि आप आसानी से एक्सेस कर सकें और इसको जो है यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये क्या था हमारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे, उन्हीं के बारे में जानकारी दी गई थी। लेक्चर आपको कैसा लगा है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।